हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नए वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जेल विभाग के लिए जेल प्रेरित भर्ती 2024 का आयोजन करवाया गया था। तो साथियों, जेल प्रेरित भर्ती में लगभग 6,10,000 के लगभग अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। अब सभी अभ्यर्थियों को इसके रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। तो जेल प्रेरित के एग्जाम का रिजल्ट कब तक आएगा, साथ ही जेल प्रेरी के लिए फिजिकल के कितने अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, फिजिकल में क्या क्या होगा, कितने नंबर का आपका फिजिकल होगा। साथ ही दोस्तों, जेल प्रेरी भर्ती 803 पदों के लिए आयोजित करवाई गई थी, लेकिन साथ ही उसके पदों में बढ़ोतरी की गई है और पदों की बढ़ोतरी के बाद भी इसकी अभ्यर्थना में संशोधन किया गया है। उसके बारे में भी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो साथियों, जेल प्रेरी भर्ती की A to Z जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, जेल प्रेरी भर्ती के साथ ही राजस्थान की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों, जेल प्रेरी भर्ती 2024 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करेंगे साथियों इसकी संशोधित विज्ञप्ति के बारे में। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान कारागार विभाग के लिए जेल प्रेरी भर्ती 803 पदों के लिए इसकी विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसमें साथियों 759 नॉन टीएसपी के और 44 पद टीएसपी क्षेत्र के थे। लेकिन साथियों, इसके विज्ञप्ति में संशोधित करते हुए पदों की बढ़ोतरी की गई थी। जो 165 पदों की बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद 968 पदों के लिए मंडलवार संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें गैर अनुक्षेत्र के 917 व अनुसूचित क्षेत्र के 51 पदों की संशोधित अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्राप्त हुई थी। उसके बाद दोस्तों, मंडलवार संशोधन लिस्ट इस प्रकार थी। इसमें साथियों मंडलवार भर्ती होती है, तो मंडल साथियों इसमें जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, यानी साथियों 7 मंडल और टीएसपी क्षेत्र के लिए इसके पदों का वर्गीकरण किया गया था। साथियों, कैटेगरीवार पदों का वर्गीकरण आप सबने देख लिया होगा, लेकिन साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 26/8/2025 को एक और इसका संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसमें साथियों जो पूर्व में जारी संशोधित नोटिफिकेशन जो 8/8/2025 को जो अभी मैंने आपको बताया, उसमें 968 पदों का गैर अनुक्षेत्र के 917 अनुक्षेत्र के 51 पदों में संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई थी। लेकिन साथियों उक्त विज्ञप्ति में जेल प्रेरी की गैर अनुक्षेत्र के अब दोबारा से इसको संशोधित करके नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसमें साथियों पहले वाले संशोधन में कुछ कमी होने के कारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब साथियों गैर अनुक्षेत्र के 912 व अनुक्षेत्र के 56 पद, यानी टोटल 968 पद है। तो इस प्रकार से साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अब टोटल 968 पदों के लिए यह रिजल्ट निकाला जाएगा। अब जेल प्रेरी भर्ती के साथियों जो एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। रिजल्ट साथियों आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसी सप्ताह निकालने का पूरा प्लान है। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया था, एलडीसी भर्ती का पहले रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद जेल प्रेरी भर्ती का नंबर है, और जेल प्रेरी भर्ती का रिजल्ट भी इसी वीक में जारी करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। और आपका रिजल्ट साथियों यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो साथियों 28 को भी जारी हो सकता है। लेकिन साथियों 99% संभावना आपकी 29 अगस्त की है। 29 अगस्त को आपको फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई भी तकनीकी समस्या नहीं हुई तो साथियों 29 अगस्त को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट साथियों 968 पदों के लिए जारी होगा, यानी साथियों पदों के वर्गवार 10 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी साथियों फिजिकल के लिए लगभग 9,680 अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों राजस्थान कारागार विभाग द्वारा सफल रहे अभ्यर्थियों का फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल में साथियों आपके पीईटी और पीएसटी होगी, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मापतोल परीक्षा। सबसे पहले साथियों शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों का सबसे पहले दौड़ होगी, और दौड़ में साथियों आपको एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। और दौड़ में एक बार साथियों आपने भाग ले लिया है तो उसके बाद आपको दौड़ पूरी करनी होगी। यदि साथियों आप किसी कारण से दौड़ पूरी नहीं कर पाते हैं तो आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाएगा और उसकी किसी प्रकार कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। साथियों राजस्थान कारागार विभाग द्वारा पीईटी जो फिजिकल दक्षता परीक्षा होगी, ये 100 अंक की होगी, और इसको पास करने के लिए न्यूनतम आपको 50% अंक प्राप्त करना जरूरी है। साथियों पीईटी की बात करें तो इसमें पुरुष अभ्यर्थी को 5 किलोमीटर दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी। साथ ही महिला अभ्यर्थियों को 5 किलोमीटर दौड़ 35 मिनट में पूरी करनी होगी। और साथियों पहले से जो भूतपूर्व सैनिक है या केंद्रीय पुलिस संगठन में है, ऐसे अभ्यर्थी इसमें सफल रहे, उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं ली जाएगी, क्योंकि साथियों वो पहले से ही फिजिकल फिट होते हैं। साथ ही निर्धारित समय में दौड़ पूरी करने पर अभ्यर्थी को सफल घोषित किया जाएगा। यदि 25 मिनट में आप 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी नहीं कर पाते पुरुष अभ्यर्थी, और महिला अभ्यर्थी 35 मिनट में नहीं कर पाते हैं, तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। आवेदकों को पीटी में सम्मिलित होने से पूर्व आपको राजकीय चिकित्सक से आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाकर लाना होगा। यदि साथियों चिकित्सा प्रमाण पत्र में आप फिट होते तो आपको दौड़ने का मौका दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में और शारीरिक मापदंड परीक्षा पीएसटी में सम्मिलित नहीं होने की सलाह दी जाती है। उनको उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व सक्षम चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सक्षम चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अभाव में उनको पीईटी और पीएसटी में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों कोई गर्भवती महिला है
और सक्षम चिकित्सालय द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर गर्भावस्था के कारण पीटी और पीएचटी परीक्षा देने हेतु सक्षम नहीं है तथा अपने प्रार्थना पत्र सहित आपको स्क्रीन कमेटी के सामने उपस्थित होकर स्क्रीन समिति को प्रार्थना पत्र नियुक्ति प्राधिकारी को भिजवाई जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर पीटी और पीएचटी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अतिरिक्त समय परसों के 2 माह तक का प्रदान किया जाएगा। परंतु ऐसे अभ्यर्थियों को परसों के 2 माह के भीतर पीटी पीएचटी करवाने के लिए प्रार्थना पत्र वापस से देना होगा और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। स्क्रीन समिति प्रतिदिन दौड़ आयोजित करवाने से पूर्व मैदान की स्थिति का उचित निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेगी और मैदान की उपयोगिता के संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। यानी साथियों, सबसे पहले दक्षता परीक्षा में आपकी 5 किलोमीटर दौड़ होने वाली है। 5 किलोमीटर दौड़ पुरुष अभ्यर्थियों की 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों की 35 मिनट में। साथ ही आपको फिजिकल शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने के लिए आपको राज्य के चिकित्सक से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना होगा। जेल प्रहरी में यदि कोई महिला कैंडिडेट है जो गर्भवती है तो साथियों ऐसी महिलाओं को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा और प्रस्तुत नहीं करते तो साथियों पीटी और पीएचटी में सम्मिलित होने की आपको अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। और ऐसी गर्भवती महिलाएं जो पीटी पीएचटी देने में सक्षम नहीं है तो ऐसी महिलाओं को दोस्तों स्क्रीन कमेटी के सामने आपको एक एप्लीकेशन लगानी होगी। एप्लीकेशन के आधार पर साथियों आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा और परसों होने के 2 माह के बाद आप पीटी पीएचटी के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उसके बाद आप पीटी पीएचटी दे सकते हैं। इसके बाद बात करें साथियों शारीरिक मापदंड परीक्षा पीएचटी के बारे में तो राजस्थान कारागार विभाग द्वारा पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई और सीना के नाप लिया जाएगा। ऊंचाई आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना आपका 81 सेंटीमीटर से लेकर 86 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का आपका सीने का फुलाव होना चाहिए। इसी प्रकार महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और वजन 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। साथ ही उपरोक्त मापदंडों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। साथ ही गढ़वाल गोरखा पर्वतीय क्षेत्रों के आने वाले अभ्यर्थियों की ऊंचाई में 158 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त छूट के लिए आपको संबंधित दस्तावेज भी देना होगा। साथ ही जो अभ्यर्थी पीईटी में सफल रहेंगे ऐसे अभ्यर्थियों को पीएचटी यानी शारीरिक मापदंड परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी और इसमें पुरुष अभ्यर्थियों को ऊंचाई और सीने का माप होगा, महिला अभ्यर्थियों का ऊंचाई और वजन का नाप लिया जाएगा। शारीरिक मापदंड परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों को उनके माप में अवगत कराकर उसके हस्ताक्षर करवा लिए जाएंगे। अभ्यर्थी यदि हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उसके बाबत स्क्रीन समिति द्वारा टिप्पणी अंकित की जाएगी और स्क्रीन समिति की यह जिम्मेदारी होगी जो पीएचडी में छूट प्राप्त कर उत्तीर्ण हो रहा है उसे पूर्ण रूप से सूचित करके उनके हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। यदि पुरुष और महिला अभ्यर्थी निर्धारित मापदंड पूरे नहीं करते तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें साथियों शारीरिक दक्षता परीक्षा जो पीईटी जो दौड़ होगी उसमें आपको किसी प्रकार कोई अपील करने का मौका नहीं है, लेकिन शारीरिक मापदंड परीक्षा जिसमें पीएचटी जिसमें ऊंचाई और सीने का नाप साथ ही महिलाओं की ऊंचाई और वजन नापा जाएगा, उसमें आपको दोस्तों यदि आप निश्चित मापदंड पूरे नहीं करते तो 500 रुपये शुल्क जमा करा के आप उसको दोस्तों अपील कर सकते हैं और अपील आपको वहाँ की जो स्क्रीन कमेटी होगी उसके सामने करनी होगी। उसके बाद आपका दोबारा से जिसके लिए भी आपने अपील की है चाहे ऊंचाई में, सीने की नाप में या महिलाएं वजन में, तो उसका दोस्तों दोबारा से पीएचटी करवाया जाएगा। तो साथियों मेरी सलाह यही रहेगी, जो अभ्यर्थी दोस्तों 1 सेंटीमीटर या किलो आधा किलो वजन से बाहर हो रहे हैं उनको दोस्तों अपील करनी चाहिए। उसके लिए साथियों आपको जो भी समय बचता है उसमें आप अपने सीने का फुलाव या दोस्तों महिलाएं जो वजन है कम है तो वजन को बढ़ाने के लिए आप जो भी कार्रवाई करनी है वह कर सकते हैं। जैसे साथियों वजन बढ़ाने के लिए आप कुछ खा पी सकते हैं और सीने के फुलाव के लिए आप थोड़ा डिप्स सिप्स लगा के दोस्तों आप 1-1.5 सेंटीमीटर सीना फुला सकते हैं। यदि साथियों दोबारा से आपका शारीरिक मापदंड होता है और उसमें आप पास हो जाते हैं तो आपको 500 रुपये वापस लौटा दिए जाएंगे। यदि पास नहीं होता तो साथियों आपके 500 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे। तो शारीरिक मापदंड परीक्षा में पास होने के बाद साथियों आपके प्रवेश पत्र पर सील लगाई जाएगी। यदि आपने छूट के साथ पास किया है तो साथियों उसकी सील रहेगी, बिना छूट के साथ पास किया है तो उसकी सील आपके ई प्रवेश पत्र पर लगाई जाएगी। साथियों दृष्टि की बात करें तो आपकी आंखों की जांच होगी। आंखों में आपकी बिना चश्मे और बेहतरीन दृष्टि आपकी 6/6 और निकट दृष्टि J5 होनी चाहिए। इसी प्रकार खराब दृष्टि जिसमें दूर दृष्टि आपकी 6/60 और निकट दृष्टि J5 होनी चाहिए। चश्मे सहित बेहतर दृष्टि आपकी 6/6 और निकट दृष्टि J5, साथ ही खराब दृष्टि चश्मा के साथ आपकी 6/13 और निकट दृष्टि J5 होनी चाहिए। यहाँ पर साथियों निकट दृष्टि आपकी 5D से अधिक नहीं होनी चाहिए, साथ ही कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। इस प्रकार साथियों जेल प्रहरी भर्ती में सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक मापतोल शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी और शारीरिक दक्षता और मापतोल परीक्षा आपको पास करना जरूरी है। साथ ही जो अभ्यर्थी शारीरिक मापतोल और दक्षता परीक्षा पास करते हैं, साथ ही आपके जो एग्जाम में नंबर आए हैं उसके आधार पर आगे दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच करके आपका फाइनल और अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा।
तो साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे भी साथियों जेल प्रेरित भर्ती की कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से आपको हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखें। आपको साथियों यहाँ पर जेल प्रेरित भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।